हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पहले 2 लेक्चर मैंने आपको 2 ईयर के सारे बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको करा दिए हैं, आए हुए क्वेश्चन भी। ठीक है, 3 ईयर में मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करा दिए थे और उन क्वेश्चनों से आगे आज मैं आपको कराने स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को लास्ट 2 लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम आपको 12 क्वेश्चन करा चुके हैं। 13 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि आपसे नहीं हुआ आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। टाइम आपका 3 ईयर है। ठीक है, CI माइनस SI दिया हुआ था बच्चों आपको 5 रुपीज़ 40 पैसा। ठीक है बच्चों, और आपको फाइंड जो करना था वो करना था बच्चों, एक तो मूलधन और एक फाइंड करना था आपको चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और आपको बच्चों रेट जो दिया हुआ था वो तीनों साल का अलग अलग दिया हुआ था रेट। R इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ था आपको 14 से ही 2/7%। ये फर्स्ट ईयर का था बच्चों, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का दिया हुआ था आपको बच्चों 11 से ही 1/9%। और थर्ड ईयर का बच्चों आपको दिया हुआ था 10%। ठीक है, तीनों साल पर अलग अलग रेट दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल रेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। हमने आपको 3 ही स्टेप का क्वेश्चन बताए हैं सारे। पहला स्टेप क्या है बच्चों, सर R को फाइंड करना। ठीक है, सेकंड स्टेप ग्राफ बनाना। थर्ड स्टेप बच्चों कंपैरिजन करना। ठीक है, R इज इक्वल्स टू, पहले रेट सॉल्व कर लीजिए, 14 से ही 2/7%। सेकेंड 11 से ही 1/9%। थर्ड है बच्चों आपका 10%। R इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं 14 7 जा 98 प्लस 2 100, तो इसको लिखेंगे 100/7 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 1/7। 11 9 जा 99 प्लस 100, 100/9 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 1/9। और 10 का मतलब होता है 10% का 10 मल्टीप्लाई 1/100। 10/100 इज इक्वल्स टू 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। ठीक है, बता भी देते हैं, कुछ बच्चे बेसिक होते हैं बहुत ज़्यादा। 14 7 98 और 2 100/7 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 1/7। 11 से ही 1/9%। 11 निम 99 और एक 100/9 गुणा 1/100। 100 से 100 कैंसिल, 1/9। 10% इज इक्वल्स टू 10/100। 10 से 10 कैंसिल, 1/10। तो ये था इसका जो हमने आपको वर्बली बताने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, अब आप P पे ध्यान दीजिए। हमने आपको क्या बताया, P इज इक्वल्स टू होता है सर A की पावर T। लेकिन सर जब रेट अलग अलग दिया होता है तो द वैल्यू ऑफ P विल बी द मल्टीपल ऑफ रेट। जब भी दर आप सर हमें अलग अलग दी होती है तो सर जो मूलधन होता है P, वो सर उन सभी रेट का जो हर की वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो P इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। 7 9 जा 63 और 10 630। इट मीन्स आपने 630 रुपीज़ बोरो किए, उधार लिए। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सर सेकंड स्टेप है ग्राफ बनाना। तो बना लीजिए फिर ग्राफ, क्या प्रॉब्लम है। P इज इक्वल्स टू 630। सर 3 साल का ग्राफ है, 1 साल 2 साल 3 साल। फर्स्ट ईयर में रेट कितना है बच्चों, 1/7। सेकेंड ईयर में कितना है बच्चों, 1/9। थर्ड ईयर में कितना है, 1/10। इस रेट का मतलब सर कुछ नहीं होता, हर बार इस P में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब 630 की मल्टीप्लाई 1/7 में करेंगे तो 7 से 630 कटेगा 90 बार, ये कटेगा 70 बार और ये कटेगा
63 टाइम्स। ठीक है, इस वाले ब्याज पे ब्याज यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। जब इस ब्याज पे ब्याज बच्चों यहाँ पे मिलेगा, ध्यान से सुनना, तो रेट फर्स्ट ईयर का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज दूसरे साल में और लेना है, तो सर रेट जो लगेगा दूसरे साल का लगेगा। जब सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज तीसरे साल में लिया जाएगा तो रेट तीसरे साल का लगेगा। ये बात ध्यान से सुनना। तो सर यहाँ पे रेट जो लगेगा सेकेंड ईयर का 1/9, इट विल बिकेम 10। जब सर इसी साल का ब्याज पे ब्याज तीसरे साल में लिया जाएगा तो रेट लगेगा थर्ड ईयर का, दैट मीन्स 1/10 एंड दिस विल बिकेम 9। ये आपका काम ख़त्म, फर्स्ट ईयर का काम ख़त्म। सेकेंड ईयर में कितने ब्याज हैं बच्चों? सर 2 ब्याज हैं, 2 ब्याज हैं, दोनों पे तीसरे साल में ब्याज मिलेगा, ब्याज पे ब्याज, और रेट कब किसका लगेगा? सर थर्ड ईयर का। तो लगा लीजिए थर्ड ईयर का 1/10, 10 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? सर 1 आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बस केवल और केवल आपको कंपैरिजन करना है, दैट इज़ स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड, विच इज़ नोन एज कंपैरिजन, कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन में क्या करना है सर? ना तो टी का कंपैरिजन करना, ना सर आर का कंपैरिजन करना। क्या बचा? सी आई माइनस एस आई। सर बस सी आई माइनस एस आई का कंपैरिजन करना है। सी आई माइनस एस आई आपके अकॉर्डिंग जो ग्राफ में है, सी आई माइनस एस आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग सी आई माइनस एस आई कितना होगा बच्चों? सर पहली वाली लाइन को छोड़ के जो एस आई की है, बाकी सारे ब्याज जो होते हैं वो सी आई कहलाते हैं। दैट मीन्स दीज वैल्यू आर नोन एज सी आई वैल्यू, दीज वैल्यू आर नोन एज सी आई वैल्यू। देन हाउ मच दीज वैल्यूज? 10 + 9 + 7 + 1, 27। तो आपके अकॉर्डिंग 27, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5.40। 1 यूनिट वैल्यू विल बी 5.40 डिवाइड बाई 27। ओके, देन दिस वैल्यू विल बिकेम, ठीक है, दिस वैल्यू विल बिकेम 0.2, और 0.2 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों आपको? पी की वैल्यू, सर हमारे अकॉर्डिंग पी की वैल्यू 630 है, 0.2 टाइम करनी है तो ये कितनी आ जाएगी? 126। ये आ जाएगी बच्चों आपकी 126। सेकंड निकालना है आपको सी आई। सी आई आपका कितना है बच्चों? पूरा ग्राफ ऐड कर दीजिए, वो सी आई होगा। तो हम आपको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं सी आई। ठीक है, डायरेक्टली सी आई की वैल्यू बच्चों आपकी आएगी 250। सबको ऐड कर लीजिए, 90, 70, 63, 9, 7, 1, 10। ठीक है, तो ये आपको सी आई की वैल्यू आ जाएगी आपको 250, और 250 में जब 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकेम 50 रुपीज़। ये ही आपके आंसर। ठीक है सर, ये सी आई की वैल्यू कैसे आ गई बच्चों? ये सी आई की वैल्यू आपके ग्राफ की वैल्यू है, और सी आई पूरे ग्राफ का क्या होता है सर? जितने भी ब्याज पूरे ग्राफ में दिए हैं टोटल ब्याजों को ऐड कर लीजिए, टोटल इंटरेस्ट गिवन इन ग्राफ विल बी नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, आगे होगा आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। P = 10,800 रुपये, R = 16 सही 2/3%। टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर 73 डेज, 2 ईयर 73 डेज। और बच्चों आपको जो निकालना है वो निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। सर जब भी 2 साल 73 दिन का क्वेश्चन होगा उसको एज्यूम कर लेंगे 3 साल का। जब भी 2 साल
73 डेज़ का क्वेश्चन होगा, उसको एज्यूम कर लेंगे 3 साल का। मैंने आपको पहले भी बताया है 1 साल 73 दिन, एज्यूम 2 ईयर एक, ठीक है। तो इसको भी एज्यूम क्या कर लेंगे बच्चों, इस टाइम को एज्यूम कर लेंगे 3 ईयर, एज्यूम 3 ईयर, यानी कि ग्राफ आपको 3 ईयर का बनाना है, ठीक है। रेट कितना है बच्चों, 16 सही 2/3%। सॉल्व कर लीजिए, 16 3 जा 48, 50/3 मल्टीप्लाई 1/100, 2 बार, और ये 1/6। इसको स्मॉल a मान लीजिए। p इज इक्वल्स टू a की पावर t बताया है सर आपने, इज दिस विल बिकेम 6 की पावर 3 216, 6 6 36 छिक्का 216, ठीक है। यानी 216 आपने उधार लिए। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों आपका, सर ग्राफ बनाना है। p इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। रेट कितना है, 1/6 1/6 1/6, ठीक है बच्चों। अब 1/6 ये कितना आ जाएगा, 36, ये भी 36, ये भी 36, ठीक है। कैसे आया सर 36 बच्चों, ऐसे आया 216 की जब 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बार कटेगा, ठीक है। इस 36 का 1/6 सेकेंड ईयर में भी ब्याज दिया जाएगा, इस 36 का 1/6 थर्ड ईयर में भी ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि पहली साल का जो ब्याज है उस पर ब्याज दूसरी साल में भी मिलेगा और तीसरी साल में भी। 36 का 1/6 6 आएगा, 36 का 1/6 6 आएगा। पहले साल का काम ख़त्म सर। आ जाइए सेकेंड ईयर पे। सर सेकेंड ईयर में 2 ब्याज दिए हुए हैं, दोनों ब्याज पे ही ब्याज तीसरे साल में दिया जाएगा। 36 का 1/6 ये रहा, 36 का अगेन 1/6 6 आ जाएगा सर यहाँ पे। इस 6 का 1/6 सर यहाँ पे आ जाएगा 1। आ रही है बात समझ में बच्चों सभी लोगों को, ठीक है, ठीक। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कंपैरिजन कर लीजिए। थर्ड स्टेप क्या है आपका, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, ना तो सर टी करना है ना आर करना, उसके अलावा जो भी दिया है उसको कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन सर यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो आपने 3 साल का बनाया है, लेकिन क्वेश्चन है 2 साल 73 दिन का, यानी कि जो ये 2 साल के बाद जो ये साल है, 1 साल का ब्याज, इसको सर 1 साल का नहीं लेना, ये लेना है 73 डेज़ का। तो लेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, इन सभी ब्याज को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 42 48 49, कितने दिन का निकालना है सर, 73 डेज़ मल्टीप्लाई 73, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और ये इससे कट जाएगा 5 बार, और ये आएगा बच्चों आपका 9.8, ठीक है। तो बस ठीक है। अब आपको करना क्या है, कंपैरिजन किसका, ना तो आर का ना टी का, बचा क्या है पी। सर पी का कंपैरिजन कर सकते हैं हम, पी अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग पी कितना है बच्चों, 216, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 10,800। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 10,800 डिवाइड बाई 216, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगी आपकी, आई थिंक 30 आ जाएगी ये वैल्यू, ये आएगी आपकी 50। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये आपकी 15 आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है सर, हमें सी आई निकालना है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका सी आई कितना है बच्चों, सर सारे ब्याज ऐड कर लीजिए। कैसे, 36 36 6 और 9.8, 36 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 9.8, इट विल बिकेम 57.8, और बस इसी का 50 गुना करना है। 57.8 मल्टीप्लाई 50, सी आई इट विल बिकेम 87.8 आएगा बच्चों, ये 87.8, 4390, यही आपका आंसर।
जो P आपका 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। T आपका 1 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है, 6 मंथ यानी 1.5 साल। R आपका 20% दिया हुआ है, ठीक है। CI आपको फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक कंडीशन आपको दे दी, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब होता है बच्चों हाफ ईयरली। अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, ठीक है। बस यही वाली कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्धवार्षिक की जो कंडीशन होती है, पहले मैं लिख देता हूँ। अर्धवार्षिक में टाइम जो होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेट जो होता है, रेट में 2 का डिवाइड कर दीजिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब होता है बच्चों आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीने, और जबकि हम रेट हमेशा निकालते हैं बच्चों पूरे साल का, ठीक है। अब 6 महीने को यदि आपको 1 साल बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? सर 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 6 महीने को यदि 1 साल में बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 6 मंथ को यदि 12 मंथ बनाना हो तो टाइम में 2 का मल्टीप्लाई और रेट में 2 का डिवाइड, ठीक है बच्चों। क्योंकि 6 अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीने, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। T इज़ इक्वल्स टू आपका 1.5 साल है, उसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका कितने साल का है? 3 ईयर का। R इज इक्वल्स टू 20% डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम 10%। बस क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों आपका? रेट को सॉल्व करना। R इज इक्वल्स टू 10%, 10/100, इट विल बिकेम 1/10। सर इसको स्मॉल a मान लीजिए। P इज इक्वल्स टू a की पावर t कर दीजिए। P इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3, इट विल बिकेम 1000, यानी कि आपके अकॉर्डिंग उसने 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड स्टेप क्या है? सर ग्राफ बनाना होता है सेकंड स्टेप में, बना लीजिए। 1000, 3 ब्रांच होंगी सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। रेट कितना होगा? 1/10। 1/10 का मतलब होता है सर 1 जीरो इसमें से कम कर दीजिए आप 1000 में से। तो 1 जीरो कम करने के बाद यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ भी 100। पहले साल के ब्याज दूसरे साल में भी, पहले साल का तीसरे साल में। रेट सेम है सर 1/10, तो यहाँ पे 1 जीरो कम हुई, यहाँ पे भी 1 जीरो कम। पहले साल का काम ख़त्म हुआ सर, दूसरे साल में 100 और 10 है, जिसका 100 का 1/10 10, 10 का 1/10 1। ग्राफ तो ये रहा सर, ठीक है। अब सर कंपैरिजन करना किस चीज़ का है? ठीक है, तो कंपैरिजन किस चीज़ का करना है? ना तो T का ना R का, तो बचा क्या? P। सर हमें P का कंपैरिजन करना है। थर्ड स्टेप क्या है? कंपेयर। P अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल्स टू P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस, तो आपके अकॉर्डिंग P कितना है बच्चों? 1000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 20,000। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 20,000 डिवाइड बाय 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इट विल बिकेम 20। तो 1 यूनिट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज़ 20। ओके बच्चों, तो आपको निकालना क्या है बच्चों? CI। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में CI कितना है? सर पूरे ग्राफ को जोड़ दीजिए, हम वर्बली बता देते हैं। पूरे ग्राफ के ब्याज को यदि आप जोड़ देते हैं, सो दिस वैल्यू इज़ नोन एज CI, यानी कि सर ये वर्बली जोड़ लीजिए। 100 100 100, 300 310 320 330 +1,
CI will become 331 rupees. 331 multiply 20, it will become 2660. यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। हाफ ईयरली के क्वेश्चन में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड। ठीक है, उतार लीजिए। आसान क्वेश्चन है आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका बहुत। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? आपने उधार लिए बच्चों 8000 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रेट था 20%, रेट है आपका बच्चों 20%। ठीक है, टाइम है 1 ईयर, 1 साल। ठीक है, CI माइनस SI आपको फाइंड करना है बच्चों, CI माइनस SI। ठीक है, और कंडीशन है इसमें, यदि ब्याज की दर तिमाही या त्रैमासिक है, तिमाही या त्रैमासिक है, यानी कि क्वार्टरली। अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, तिमाही का मतलब क्वार्टरली। ठीक है, तो तिमाही की भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। तिमाही का मतलब होता है 3 महीने से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। तो टाइम में 4 मल्टीप्लाई टाइम, रेट में रेट डिवाइड बाई 4। बस क्वेश्चन हो गया अब आपका, अब कुछ भी नहीं है इसमें। तो टाइम कितना दिया है बच्चों आपको? 1 ईयर दिया है सर, मल्टीप्लाई 4, इट विल बिकम 4 ईयर। आ गया बच्चों आपका 4 ईयर का क्वेश्चन। आता नहीं है आपको एग्ज़ाम में 4 ईयर का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन 4 ईयर का करा देता हूँ। ठीक है, रेट 20 डिवाइड बाई 4, इट विल बिकम 5%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों आपका? R इज इक्वल्स टू 5%, 5/100, इट विल बिकम 1/20। 5 से 100 को काट दिया 20 टाइम्स। सर ये हो गया आपका A, और P इज इक्वल्स टू A की पावर T, 20 की पावर 4। आप एक काम कीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आप यदि P इज इक्वल्स टू A की पावर T करेंगे तो ये आपको 20 की पावर 4 होगा। ये हो जाएगा आपका 16, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बड़ा रहेगा। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। यदि आपको P ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इसी P से ग्राफ बना सकते हैं। तो वहाँ पर आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक यूनिट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हम आपका जो ग्राफ है वो इसी P से बना देते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि आपको P दिया हुआ है बच्चों तो आपको अपनी तरफ से P निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उसी P से ग्राफ बना देंगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। कौन सा स्टेप सर? कंपैरिजन करने वाला। ठीक है, तो आप इसी P से ग्राफ बनाइए। 8000, 4 साल का क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 8000 का 1/20, 1/20, 1/20 और 1/20। 8000 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 400। ठीक है, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 400 बच्चों, और यहाँ पे भी 400। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने 8000 क्यों लिया? बच्चों यदि आप दिए गए मूलधन के आधार पर ही ग्राफ बनाते हो तो आपको कंपैरिजन मेथड का स्टेप छूट जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बना दोगे आप। ठीक है, अब देखिए इस 400 का 1/20 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 400 का 1/20 होता है बच्चों 20। 400 गुणा 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 20 20। तो यहाँ पे भी मिलेगा इसका ब्याज 20 रुपये, इसका यहाँ पे भी मिलेगा 20 रुपये,
इसका यहाँ पे भी मिलेगा 20 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट ईयर का काम ख़त्म। अब आप आ गए सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में 2 ब्याज हैं जिन पे ब्याज तीसरे साल में भी और चौथे साल में भी मिलेगा। इस 400 का 1/20 यहाँ पे जाएगा 20 सर। ठीक है, इसी 400 का 1/20 20 सर यहाँ पे जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप, इस वाले ब्याज का सर 1/20 ये रहा, इस वाले 400 का 1/20 ये रहा, एक ही रहा। 20 का 1/20 1 ये रहा, इस 20 का 1/20 1 ये रहा। आ रहा है समझ में? दूसरे साल का भी काम ख़त्म। तीसरे साल में सर 1 2 3 4 ब्याज हैं, उन चारों ब्याजों के ब्याज पे ब्याज मिलेगा चौथे साल में। 400 का 1/20 बच्चों 20, 20 का 1/20 1, इस 20 का 1/20 1, इस 1 का 1/20 1/20 ये रहा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही ग्राफ है ये आपका। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया हो क्या निकालना है। पी आपको कंपेरिजन, थर्ड स्टेप बच्चों आपका स्किप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर आपने पी ओरिजिनल वाला ही ले लिया। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात मैंने बोली आपको, यदि सर पी दिया हुआ है, आपने उसी पी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लिया, तो सर स्टेप नंबर 3 जो कंपेरिजन कर रहे हैं आप, वो वाला स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में CI माइनस SI निकालना है। तो CI माइनस SI होगा क्या? सर पहली लाइन SI होती है और बाकी बची हुई लाइन होगी ये CI। तो सर ये होता है आपका CI माइनस SI। ये पहली लाइन होती है SI की, बाकी CI माइनस SI। डायरेक्टली निकाल लीजिए CI माइनस SI। ये कितना आएगा आपको? 20 40 60 80 100 120 121 122 123 124 124 प्लस 1/20। ठीक है, और ये होता है 0.5। 124 प्लस 0.5 इट विल बिकम 124.5। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोगों को उतार लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें एक ही स्टेप स्किप किया है। यदि आपको P गिवन हो बच्चों, तो आप गिवन P से भी ग्राफ बना सकते हैं, आपका कंपैरिजन मेथड खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला भी आपका उतार लीजिए। मिटा देते हैं हम इसको। अब आता है बच्चों आपका टाइप 3 जो है मिसलेनियस क्वेश्चन। टाइप 3 मिसलेनियस क्वेश्चन में बच्चों आपके क्या क्या क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखिए टाइप 3 जो है आपका, उसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको टाइप 3 में। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके टाइप 3 में? ये टाइप 3 में एक तो क्वेश्चन आता है बच्चों आपका टाइम को फाइंड करने का, जिसमें टाइम पूछेगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों आपका आता है रेट को फाइंड करने का। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपको प्रिंसिपल को फाइंड करने का, P। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन हम टाइप 3 में आपको कराएंगे मिसलेनियस। बाकी ग्राफ मेथड सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें सर आपने केवल और केवल 3 ही स्टेप बताए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको उस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा। A = P 1 + R/100 T। और यदि इस P को इधर ले आएँ तो ये टाइम जो होता है इस पावर से यहाँ पे 1/T हो जाता है, 1 + R/100। ये फार्मूला यूज़ होता है बच्चों CI में। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन इसी फार्मूले से, बेसिक से, फिर ट्रिक से आपको सारा बता देंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है
तब ब्याज की दर बताइए। आपको रेट फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को बच्चों हम पहले आपको इस वाले मेथड से बताते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने स्क्वायर रूट क्यों करा, क्यूब रूट क्यों करा, तो बच्चों यहीं से बनता है वो वाला। कैसे बनता है देखिए, 225 रुपये क्या है बच्चों आपका, उधार लिया आपने पैसे, 256 रुपये आपने वापस दिए, ये हो गया आपका मिश्र धन। टाइम कितना है बच्चों आपका, सर 2 साल। यदि ये सारी चीज़ मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूं, क्या आप नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। कैसे, सर लिख लीजिए 256 डिवाइड बाई 225। सर टाइम है 2 साल, ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 की पावर का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट, 2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर, और इस 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसका मतलब है स्क्वायर करना, और बच्चों इसका मतलब है 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1 + r/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से। ये आ जाएगा आपका 16/15 इज इक्वल्स टू 1 + r/100। r/100 को हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, इसको राइट साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16/15 -1, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 16/15 -1 मल्टीप्लाई 100, और r इज इक्वल्स टू बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 16, 6 से ही 2/3%। यही आपका आंसर। लेकिन इतना बड़ा करना किसको है, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल भी, बेसिक क्वेश्चन यही है, इसका बेसिक मेथड बच्चों यही है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो किससे करेंगे, सर हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। क्या होता है सर शॉर्ट मेथड, देख लीजिए आप शॉर्ट मेथड। देखिए सर 256 रुपये, 225 रुपये का धन है सर, 2 साल में 256 रुपये हो गया। यदि सर यहाँ पे 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, यहाँ पे 3 साल है तो क्यूब रूट। सर क्यों, क्योंकि सर बेसिक मेथड में भी तो फाइनली आके वो स्क्वायर रूट ही हुआ था, तो रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 225, बच्चों ये वाला स्क्वायर रूट एक यहाँ पे आ जाएगा 256, ये होता है 15, ये होता है 16। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 15 रुपये लिए आपने उधार, वो बन गए 16, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बने, सर रुपए में तो बना 1, परसेंटेज में कितना बना, बहुत सिंपल है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, इंक्रीमेंट ही तो हुआ है, 15 से 16 बन गया। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको ऊपर लिखिए, जितने से इंक्रीमेंट हुआ है, कितने से हुआ है सर 15 से हुआ है, उसको नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ध्यान से सुनना, सर इंक्रीमेंट रुपए में तो हुआ था 1, यदि आप हमें परसेंटेज में बताएं तो कैसे होगा, जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसको ऊपर लिखिए, लिख लिया सर। जितने से हुआ है सर 15 से हुआ है इंक्रीमेंट, उसको नीचे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 100, यही 100/15, ठीक है बच्चों। ये कट जाएगा आपका 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, और ये परसेंटेज आपका आ जाएगा 20/3। तो कैसे करते हैं, 3 × 18 बचे 2 परसेंटेज, यहाँ पे यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि सर इस 2 साल दिए हैं तो स्क्वायर रूट कर लेना है, 3 साल दिए हैं तो क्यूब रूट कर लेना है, और बेसिक से सर हमने आपको करा दिया। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम आपको बेसिक से नहीं कराएंगे, ठीक है। उतार लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फटाफट।
18th क्वेश्चन देखिए आप, एक 18 क्वेश्चन है आपका। 18th क्वेश्चन, 10,200 रुपये का धन, 10,200 रुपये का धन 3 वर्ष में 10,2400 है बच्चों। ये का धन 3 वर्ष में 145,800 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 3 साल का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करने का मेथड बता देता हूँ मैं आपको। 102400 3 ईयर में कितना हो जाता है बच्चों? 145,800। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं। ठीक है ना, 2 से ये कट जाएगा 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कितना आ जाएगा? 272229। ठीक है, अब ये क्यूब रूट यहाँ पे लगा दीजिए। क्यूब रूट का मतलब है किसी संख्या की 3 बार गुणा करके 512 आया हो, किसी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई करके 729 आया हो। तो 8 की यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई करें 512 आता है, 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करें 729 आता है। कैसे करेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट? सर रुपये 8 से 9 रुपये बने, रुपये में तो बढ़त हुई 1 रुपये की। परसेंटेज बढ़त कैसे निकालते हैं? कितने की बढ़त हुई? सर 1 रुपये की। कितने से हुई? 8 रुपये से। मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट, 100/8। ये होता है बच्चों आपका, 2 से कट जाएगा 50/4। ठीक है, 25/2 और काट लीजिए, और ये आ गया बच्चों आपका 12.5%। 12 से ही 1/2%, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं तुरंत इसके बाद, फटाफट देख लीजिए, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, सिंपल ट्रिक है बच्चों ये आपकी। ठीक, 19th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 19th क्वेश्चन है 2304 रुपये का धन, 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2,2500 रुपये हो जाता है। दर बताइए, ब्याज की दर बतानी है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 वर्ष का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व? सर बहुत सिंपल है। कैसे? 2304 कितने साल का क्वेश्चन है? 2 ईयर का क्वेश्चन है सर। कितना है? 2500। ठीक है, तो बच्चों इसको काट लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 2 से 2, ये कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, और काट लीजिए, ये आ जाएगा 5 7 6, ये आ जाएगा आपका बच्चों 625। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्क्वायर कर लीजिए, ये भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये 24 का स्क्वायर रूट है, ये 25 का है। बस क्वेश्चन सॉल्व। कितने रुपए की बढ़त हुई? सर 1 रुपये की। कितने से हुई? 24 से। सर कितने रुपए की बढ़त हुई? 1 रुपये की। कितने से हुई बच्चों? 24 से हुई। मल्टीप्लाई 100/24। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये 25 6। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6 से ही, सॉरी ये आ जाएगा इतना आंसर।
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आज का लास्ट, तो 20 क्वेश्चन आज के हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए 20 आप, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपका है, कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है, अपना 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर। माना आपने वो धन मान लिया 1 रुपये, ठीक है बच्चों। 1 रुपये का धन 3 वर्ष बाद 8 रुपये हो जाता है। 8 गुना का मतलब कितना होता है बच्चों? सपोज आपने उसको माना 1, 8 गुने का मतलब है 1 गुना 8, यानी 1 रुपये 8 हो जाते हैं। 8 गुना कितने में? 3 वर्ष में। दोनों का क्यूब रूट कर लीजिए, 1 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों? 8 का क्यूब रूट सर 2 होता है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है। 1 रुपये से 2 रुपये बन गए। रुपये में कितने बढ़े सर जी? 1। परसेंटेज में कितने बढ़े? परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ सर? 1 रुपये का कितने से हुआ? 1 से हुआ। मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया परसेंटेज इंक्रीमेंट सर? 100%। यही आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आ रहा है सभी क्वेश्चनों का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस सेशन में। इस सीआई की एक क्लास और बची है, फिर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सीआई का। ठीक है बच्चों, फिर आप क्वेश्चन करना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रैक्टिस बुक से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं लेक्चर 4 के साथ सीआई के। थैंक यू सो मच।